श्रृंगेरपुर से आगे प्रयाग की ओर बढ़ने के लिए भगवान जा रहे हैं। बीच में गंगा नदी है। वाल्मीकि रामायण में तो प्रसंग नहीं मिलता, अन्य रामायणों में, लेकिन तुलसीदास जी ने इस प्रसंग को बड़े विस्तार से लिखा, केवट चरित्र को। क्यों? क्योंकि तुलसीदास जी ने ध्यानावस्था में जाकर के जो जो लीला होते हुए देखा है वो लिखी है। अपना अनुभव नहीं, प्रत्यक्ष लीलाओं को देखा। अब प्रथम वर्ष में हमने ये बात बताई थी कि अनेक ब्रह्मांड हैं, अनेक ब्रह्मांड में सदैव लीलाएं चल रही हैं। तो किस भक्त का अब कौन से ब्रह्मांड में कौन सी लीला चल रही है, भक्त कब जाकर के कौन सी लीला का दर्शन कर रहा है, ये किसी को पक्का पता नहीं। मल्टीपल यूनिवर्स की जो थ्योरी आज निकाली है वो बहुत पहले से हमारे, जिसे हम समानांतर ब्रह्मांड कहते हैं, पैरेलल यूनिवर्स। अनेक इसके उदाहरण मिलते हैं। जो जाकर के देखा सो लिख दिया। कर्म भेद भी होता है और संत का अपना लीला भेद भी होता है। तो कहा कि श्री ठाकुर जी महाराज जा रहे हैं, आज गंगा नदी आई है, बोली गंगा मैया की है। श्री रघुनाथ जी महाराज ने देखा कि एक केवट बैठा हुआ है अपनी नाव पर। ठाकुर जी ने उसे कहा, मांगी नाव ना केवट आना, मांगी नाव ना केवट आना, मांगी नाव ना केवट आना, मांगी नाव ना केवट आना। कहाँ है तुम्हारे मरम में जाना, कहाँ है तुम्हारे मरम में जाना, कहाँ है तुम्हारे मरम में जाना, कहाँ है तुम्हारे मरम में जाना। मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, केवट आना, केवट आना। देखो कितनी गजब की बात। अजगर करे ना चाकरी, पंखी करे ना काम, और दास मलुका यूं कहे सबके दाता राम। जो सबके दाता है वो मांग रहे हैं, दाता मांग रहा है। अरे दाता रे विधाता रे नैया मोरी पार लगा के कितना गाते हैं, वो दाता राम मांग रहे हैं, मांगी ना हो। और ये कहते हैं ना केवटुआना, कि क्यों मांग रहे हैं? कि नदी पार करनी है, कि कौन सी गंगा जी ले। अरे किसके चरणों से निकली? भगवान नारायण के। यह प्रश्न उठता है कि जो ठाकुर जी वामन बन करके त्रैलोकी को 2 कदम में नाप सकते हैं, तल तला तल सा तल वितल सुतल पाताल भू भुव स्वह मह जन तप सत्य, जो 2 कदम में पूरी दुनिया नाप ले। अरे जिनका नाम लेने से ही लोग भवसागर पार हो जाते हैं, क्या वो गंगा पार नहीं कर सकते? अरे इधर से एक चरण इधर एक चरण उधर, गंगा पार। ये काय को मांग रहे हैं कि नहीं, गंगा जी कौन है? राम भगति सुर सरी धारा, राम भगति जहाँ सुर सरी धारा, राम भगति यहाँ सुर सरी धारा, राम भगति जहाँ सुर सरी धारा। भक्ति स्वरूप है। भगवान सब कुछ नाप सकते हैं लेकिन भक्ति नहीं नाप सकते। भगवान सबका पार पा सकते हैं लेकिन भगत का पार नहीं पा सकते। तो हम भक्त पर अधीन हो। भागवत में भगवान कह रहे हैं मैं तो भक्तों के अधीन हूँ। और वो जो केवट बैठा हुआ है ना, उसका हृदय ठाकुर जी की भक्ति से पगा हुआ है। उसके हृदय की विशालता को ठाकुर जी पार नहीं कर सकते। इसलिए मांगी नाम न केवट आना, मांगी नाम न केवट आना। अब भगवान बार
मैं जानता हूं। मांगी नाम न केवट आना, कि क्यों नहीं आ रहे हो? कहीं तुम्हारा मरम मैं जानता, कहीं तुम्हारा मरम मैं जानता। देखो पूरी रामायण उठा लो, कहीं भगवान ने मांगा नहीं, पहली बार मांगा। और पूरी रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, जितनी भी रामायण है, अद्भुत रामायण, सब रामायण पढ़ लो, हर कोई ये कह रहा है कि मैं भगवान का मर्म नहीं जानता। ये कह रहा है कहीं तुम्हारा मर्म मैं जानता। कितनी अजीब बात, दाता मांग रहे हैं और जो नेति नेति कह रहे हैं जिसको वेद, वो कह रहे हैं मैं तुम्हारा मर्म जानता हूं। अरे इतना ही क्यों? रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने रघुनाथ जी की भेंट श्री वाल्मीकि जी से भी कराई। श्री वाल्मीकि जी के आश्रम पे जब ठाकुर जी गए ना, तो वाल्मीकि जी ने उनको प्रणाम किया। और वाल्मीकि जी क्या कह रहे हैं? जग पे खन तुम देख निहारे, जग पे खन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चाह निहारे, विधि हरि शंभु न चाह निहारे, न जानहि मरम तुम्हारा, न जाई मरम तुम्हारा, और तुम्हारी को ज्ञान निहारा, तुम्हारी को जान निहारा। वाल्मीकि जी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि विधि हरि शंभु नचार निहारे। ये जो विधि यानी ब्रह्मा, ब्रह्मा विष्णु महेश जो दुनिया के पालन करता, सृजन करता और संहार करता के रूप में पूरी दुनिया को नचा रहे हैं ना, वो ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारे मन को नहीं जानते। वेद की श्रुतियां क्या कह रही है? नेति नेति न इति न इति, ऐसे ही नहीं है भगवान, हमने तो इशारा झलक दिया है। और रामायण में भी कहा कि भाई तुम्हारा मर्म कोई नहीं जानता, मर्म न जाने कोई। वाल्मीकि जी कौन है? जिन्होंने राम जी के जन्म से पहले सारी रामायण लिख दी। वो वाल्मीकि कह रहे हैं कि मैं आपका मर्म नहीं जानता। अच्छा, ठाकुर जी का मर्म कोई नहीं जानता, तो क्या भगवान को जाना ही नहीं जा सकता? कि नहीं जाना जा सकता। कि कैसे, क्या तरीका है? सोई जाने हुजे हुजे हुजनाई, सोई जाने हुजे हुजनाई। आपको कौन जान सकता है? जिसको आप जनाना चाहें, जनवाना चाहें, संतों के माध्यम से, मुनियों के माध्यम से, जिसे आप जनवाना चाहें वही आपको जान सकता है। और फिर जानने का फल क्या है जो आपको जान जाए? जानत तुम ही होई जाई, 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 सोई जाने हुजे हुजे हुजनाई, सोई जाने हुजे कौन जान सकता है? जिसको भगवान जन्माना चाहे वो ठाकुर जी को मर्म जान लेता है, और जो मर्म जान लेता है उसका कल्याण हो जाता है। संत और गुरु ही मन को बताते हैं। तो कहा कि केवट भैया तू हमारा मर्म कैसे जानता? कि बस महाराज क्या बताऊं। रात्रि के समय जब लक्ष्मण जी, श्री सुमंत जी और निषाद राज जी सत्संग कर रहे थे ना, तो उन्होंने सबकी ड्यूटी लगा रखी थी, चारों ओर खड़े हो भाई जरा, हाँ ध्यान रखो। तो इसकी भी ड्यूटी लग गई केवट। तो केवट भी खड़ा था, तो केवट भी सुन रहा है सारे माया प्रपंच क्या होता है, सत्संग क्या होता है, अध्यात्म क्या होता है। लक्ष्मण जी बता रहे हैं ना कर्म क्या होता है, कर्म की कल गति बताई कि 3 प्रकार के कर्म होते हैं, प्रारब्ध, क्रियमाण और संचित। तो सब बता रहे हैं, कोई ना कहो शुभ दुख करदाता। और अंत में ठाकुर
ठाकुर जी के स्वरूप को बताया। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनुपा, सकल विकार रहित गति भेदा, तीन 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 रूप ही वेदा। ताकि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, जो सो रहे हैं ना ये कभी सोते हैं ना कभी जागते हैं। जो तूने अभी कंदमूल खिलाए ना, ये ठाकुर जी अभोक्ता है, ये कभी खाते नहीं। ये बिना चरण के चलते हैं, बिना हाथ के स्पर्श करते हैं। और वैसे सहस्र शीरेखा, सहस्राक्ष, सहस्रपाद, तो इनके 1000 हाथ हैं, 1000 आंखें, 1000 पैर हैं। ये ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अनादि अलग अनुपम है, सकल विकार रहित, ये विकार शून्य है। गत भेदा, इनमें कोई भेदभाव नहीं। साक्षात ठाकुर जी। देखो 3 लोग बैठे हुए, लक्ष्मण जी, निषाद राज और सुमंत, तीनों परमात्मा चर्चा कर रहे हैं, तीनों सत्संग कर रहे हैं मेरे भाई। कोई गंगा जी में नहाए, बड़ा आनंद, कोई यमुना जी में नहाए, और भी आनंद। अच्छा, कोई त्रिवेणी में जाकर स्नान करे तो तीनों का आनंद है। प्रयागराज में कोई जाए तो त्रिवेणी का स्नान करता है मेरे भाई। तो ये तीनों जो बैठ गए ना, मानो प्रयागराज प्रकट हो गया। संत तो चलते फिरते त्रिवेणी है, शुरू में ही मानस में बता दिया। तो उस त्रिवेणी के स्नान से, जो वो वाली त्रिवेणी है ना, उसमें जो स्नान करता है उसका तन निर्मल हो जाता है। और जो सत्संग रूपी त्रिवेणी में स्नान करता है भक्ति ज्ञान वैराग्य की, तो उसका मन निर्मल हो जाता है। निर्मल मन जन सोहि पावा, निर्मल मन जन सोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र समावा, मोहि कपट छल छिद्र समावा। सोई जाने हुए कोई संत जना सकता है। महाराज रात इतना सत्संग हुआ, मेरी भी ड्यूटी वही लगा रखी थी निषाद राज ने। मैं खड़ा हुआ था, मैं जब सुनना लक्ष्मण जी से जब मैंने जान लिया कि परमात्मा साक्षात ब्रह्म रूप से आए हुए हैं, तो मैं निषाद राज से अपना वरदान मांगने के लिए चला गया। भाई गंगा जी है तो कोई केवल एक ही थोड़ी ना है, इतनी सारी नौकाएं रहती है, तो एक ही नौका है, आज इसकी नौका में बैठना। एक बार क्या हुआ कि निषाद राज जंगल में गए आखेट के लिए, बहुत तीक्ष्ण गर्मी थी, और उसी समय जंगली हिंसक पशु इन्होंने घेर लिया। रास्ता भूल गए, भागते भागते, प्यास भी लग रही है, प्यासे भी हैं। उसी समय ये निषाद, ये केवट आ रहा था। इसने निषाद राज को देखा, अपने राजा को देखा, लकड़ियां लेकर के आ रहा था जंगल से, समझाएं, अरे राजन आप, कि भैया तू कौन? कि मैं आपका प्रजा हूं महाराज, मैं केवट हूं। अच्छा, चलो चलो महाराज, यहाँ का बदले मैं रास्ता भूल गया। अरे हम लोग लकड़ी लेने आते हैं यहाँ पर, संविदा चयन है, तो चलो चलो हम चलते हैं। अरे भाई पहले तो मुझे बड़ी प्यास लगी, मेरे पास शीतल जल है। इसने शीतल जल मस्के से पिलाया। राजा प्रसन्न हो गया। राजा ने कहा कि भैया, निषाद राजा ने कहा केवट वर मांगते हो, क्या चाहिए? इसने कहा नहीं प्रभु, हमें क्या, आपकी आराम से रह रहे हैं, प्रजा है कि नहीं, कुछ तो मांगना पड़ेगा कि कुछ नहीं चाहिए। अब लेकर के आया घर तक, राज्य तक, तो कहा भैया कुछ तो मांगना पड़ेगा, कुछ तो मांग ले। केवट ने कहा कि नहीं चाहिए। अरे कुछ तो मांग। तो केवट ने कहा कि प्रभु अगर कभी अवसर पड़ेगा तो मांग लेंगे। तो आज इसे पता लग गया कि सबको भवपार लगाने वाले मेरे श्री राम जी गंगा पार जाएंगे। तो महाराज सुबह ही पहुंच गया अपने राजा के पास। निषाद राज, अरे भैया केवट क्या हुआ? कि मुझे मेरा वर चाहिए। अरे तू आज एक नहीं, आज तू 10 वर मांग ले। आज अवधपति हमारे यहाँ पधारे हुए हैं, आज राजा राम आए हुए हैं, मांग क्या चाहिए? कि नहीं महाराज 10 वर नहीं, एक ही वर चाहिए। कि क्या? ये कुछ ऐसी युक्ति हो कि आज गंगा में केवल मेरी नाव उतर, बाकी सबकी नाव उतर जाए, केवल एक दिन के लिए। आज सुबह से संध्या तक मेरी नाव है, कोई बात नहीं। तो वो निषाद राज ने उसको वर दे करके नियुक्ति कर रखी, सबकी नाव हट गई, केवल केवट बैठा हुआ। इसलिए भगवान को नाव मांगनी पड़ रही। मांगी नाव न केवट
निषाद राज साथ में है और भगवान राम मान रहे हैं। भक्त के आगे जैसे भक्त अपनी अनन्यता का परिचय दिखाते हैं ना, ऐसे ठाकुर जी भी अपनी अपनी अनन्यता का परिचय दिखाते हैं। अरे भाई, हमारे साथ हमारे गुरुदेव हो, कोई गणमान्य व्यक्ति हो, तो वो ऑटो रिक्शा को थोड़ी ना रोकेंगे, वो तो हम उनके लिए व्यवस्था करेंगे। अरे त्रैलोकीनाथ और निषादराज खड़ा है, तो निषादराज की जनता है, निषादराज को कहने दो, इधर आ भैया, चल बैठा ठाकुर जी को पार पहुंचा। भगवान स्वयं मांग रहे, जो सबके दाता है। भगवान ने कहा कि भाई, पूर्व काल में जब एक बार मैं वामन बन के मांग ही चुका हूं, जब ये सिस्टम नियम तोड़ ही दिया है, तो दोबारा भी सही। पहले तो एक दैत्य से मांगा था, लेकिन अब एक भक्त से मांग रहा है। इसलिए भगवान खुद कह रहे हैं, मांगी ना सत्संग होता ही ऐसा है, क्षणोत्तरीय सुदृढ़वाहा। किसी को एक क्षण का सच्चा सत्संग मिल जाए तो उसका काम बन जाता। तूल रता ही सकल जिमी, जो सुख लव सत्संग। एक घड़ी याद, एक घड़ी याद ही में बुनियाद, तुलसी साधु संग की भरे कोटि प्राप्त। तो ये लक्ष्मण जी का इस त्रिवेणी में स्नान करके ऐसा सत्संग पा करके कहने लायक हो गया कि मर्म तुम्हारा नाता मैं जान, मैं आपके मर्म जानता हूं। अच्छा, क्या मर्म जानता है? तो स्वामी जी लिख रहे हैं, चरण कमल रज कहूं सब कहीं, चरण कमल रज कहूं सब कहीं, चरण कमल रज कहूं सब कहीं, चरण कमल रज कहूं सब कहीं। मानुष करनी मोरी कछुआई, मानुष करनी मोरी कछुआई, चरण कमल रज कहूं सब कहीं, चरण कमल रज कहूं सब कहीं। देखो, त्रैलोकीनाथ आए तो पहले प्रणाम करना चाहिए था। कोई प्रणाम नहीं करा उसने, प्रणाम करेगा बाद में। क्यों? केवट भक्त है, केवट सोच रहा है कि भगवान अपने अवधवासियों को, प्राण प्रिय अवधवासियों को, अपनी माता को, पिता को त्याग करके उनसे विछोह से आ रहे हैं। और जब से राम जी अवध से आए ना, तब से रो ही रो रहे हैं। कभी कोई उनके आगे रो रहा है, कभी कोई रो रहा है, विश्वंत रो रहा है, कभी कोई रो रहा है। भगवान भी उदास है। तो उसने कहा कि मैं कुछ ऐसी अटपटी बात कहूं, मैं कुछ ऐसी अलवेली रीति करूं कि बस ठाकुर जी हंस पड़े। भक्त है इसलिए ऐसी बात कर रहा है। इतना सामर्थ्य भक्त का ही हो सकता है भगवान के प्रति। इसलिए इसने कहा कि अगर मैंने प्रणाम कर दिया तो फिर तो सब बात खत्म हो जाएगी। प्रणाम करते भगवान आज्ञा देंगे, चल भैया। इसलिए प्रणाम भी नहीं करा, सीधा कहना मैं आपका मर्म जानता हूं। कि भैया क्या मर्म जानता है? कि आपकी जो चरण रज है ना, इसमें कोई जादू है, कोई औषधि लगी हुई है। लोग कहते हैं कि क्यों? कि एक पत्थर की स्त्री थी, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या। आपने चरण रज रखा और महाराज वो स्त्री बनी और उड़ गई। और महाराज आपने अगर चरण रज रख दी मेरे नौका पर और मेरी नौका उड़ गई तो क्या होगा? वो भी स्त्रीलिंग और ये भी स्त्रीलिंग, वो भी अहिल्या। और महाराज जब पत्थर को तुम औरत बना सकते हो तो बेचारी काट गई है, लकड़ी है और जल में पड़ी रहती है तो और कोमल हो गई। ठाकुर जी ने कहा वो ऐसी बात नहीं, सुन। वो क्या बोला? अहिल्या तो श्राप लगा था गौतम ऋषि का, तो श्राप के कारण मरी थी। उसने भैया हमें क्या पता, क्या गारंटी हमारी नौका को भी किसी ने श्राप दे रखा हो और औरत बना रखा हो, नौका बना रखा हो। इसने हमें समस्या बताई, ठाकुर जी अगर ये स्त्री बन गई तो देखो एक बात सुनो, मैं गरीब व्यक्ति, एक हमारे घर में खाने वाला और बढ़ जाएगा। खाने वाला बढ़ेगा तो ठीक है, हमारा रोजगार
रोजी का माध्यम हमारी तो दुकान यही है, हमारा व्यापार यही है। नौका ही चली जाएगी, वो हानि हो जाएगी, घर में खाने वाला बढ़ जाएगा। एक पत्नी समझ नहीं रही है, दूसरी खड़ी हो जाएगी, हाँ? तो समस्या हो जाएगी। कहीं तुम्हारे मरम में जाना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। तो कहा कि अच्छा भैया चल, समस्या तो है, कोई समाधान हो तो बता। थी हाँ, एक ही समाधान है कि क्या, मैं रगड़ रगड़ करके आपके चरण धोना चाहता हूँ, मैं आपके चरण धोऊंगा महाराज। ये भगत है, बड़ा तेज है, हाँ? भगत के बस में है भगवान, हम भक्त बना देंगे कि बस यही एक तरीका है। पद कमल धोई चढ़ाई नाम नाथ उतराई चढ़ो, पद कमल धोई चढ़ाई नाम नाथ उतराई चढ़ो, मोहे राम राहुरी आन दशरथ सपत सब साची कहो, मोहे राम राहुरी आन दशरथ सपत सब साची कहो, हाँ सपत सब साची कहो, हाँ सपत सब साची कहो। मांगी नाम केवट राना, मांगी नाम केवट राना। ठाकुर जी कहने लगे भैया ये चरण है हमारा, मेरे भाई। शांताकारं भुजगशयनं, इस श्लोक में बात में क्या आता है, योगी पर ध्यान गम्यम। अरे जन्म जन्मांतर से, युग युगांतर से, कल्प कल्पांतर से ऋषि मुनि बैठे रहते हैं और ठाकुर जी का स्मरण करते रहते हैं नेत्र बंद करके, कि ठाकुर जी की एक छवि मिल जाए तो हमारा जो करोड़ों साल से, कई जन्मों से जो तपस्या कर रहे हैं ना, वो फलीभूत हो जाएगी। एक झलक मिलते ही तपस्या सफल हो जाएगी। तो भैया झलक नहीं मिलती, एक झलक। तो कहा कि झलक ना मिले तो ठाकुर जी के सर्वांग का दर्शन ना, मुख का दर्शन हो जाए। पूरी झलक नहीं मुख का, कि मुख तो कमल के समान है। कहा कि चलो चरण कमल का हो जाए, चरण मिल जाए, कि वो भी दुर्लभ। अगर किसी ऋषि कहते महाराज चरण नहीं, आपके चरण के नाखूनों का दर्शन हो जाए, नाखून, ताकि वो भी नहीं तो नख चंद्रिका का दर्शन हो जाए। ठाकुर जी के जो नाखून है ना, उनमें से ऐसे चंद्रमा की तरह, जैसे चांदनी ना, ऐसे ज्योति निकलते, उसे कहते हैं नख चंद्रिका। योगी पर ध्यान गम्यम, वो योगियों के ध्यान से अगम्य ब्रह्म परमात्मा राघवेंद्र सरकार की नाखून के चरण चंद्रिका का किसी योगी को दर्शन हो जाए, वो कहता धन्य हो गया, धन्य हो गया, जन्म सफल हो गया, मुझे ठाकुर जी के नख चंद्रिका का दर्शन हो गया। वो महाराज दोनों चरण मान लो है सामने बैठकर, फिर रगड़ रगड़ के धोने, ताकि इतने दुर्लभ चरण कि भैया केवल कुछ और रास्ता हो तो बता, हमारा चरण तो बहुत समय बाद मिलता है। काफी हाँ एक रास्ता है, आप ऐसा करो, इधर से 500 कदम आगे जाओ और वहां गंगा जी बहुत कम है, इतना इतना कमर कहीं घुटने तक पानी है, अब पैदल पैदल गंगा जी पार कर लो। हम केवट है ना, हम घूमते रहते हैं नाव को लेकर के नदी में, हमें सब पता, वहां पानी बहुत कम है, उधर चले जाओ, तीनों ऐसे ही पार हो जाओ, मत बैठो, चरण नहीं धुलवाने तो मत बैठो। तो कहा कि भैया केवट नदी का क्या भरोसा, गंगा जी का क्या भरोसा, कहाँ कितनी गहरी है, कहाँ कितनी है, मान ले हो इतने इतने भाव में आगे बह जाए फिर। तो केवट कहता है कि प्रभु क्या आपको तैरना नहीं आता? राम जी ने कहा ना भैया हमें तो तैरना नहीं आता। मुझे पहले ही पता था ठाकुर जी आपको तैरना नहीं आता, आपको तो केवल तारना आता। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। मुझे पहले ही पता था आप तैरना नहीं जानते, आप तो जीवात्मा को तारना जानते, तो फिर तो बैठना पड़ेगा। अब लक्ष्मण जी है, लक्ष्मण जी ने कहा तुम्हारे बस की बात नहीं भैया, तुम सीधे साधे हो, रामचंद्र जी पीछे हो, इससे हम बात करेंगे। हाँ भाई क्या बात है, इतनी देर से रामचंद्र जी को परेशान कर रहा है। लक्ष्मण जी कौन है? जीवाचार्य, ये ठोका पीटी का सारा कार्य उनके पास ही है। तुरंत क्रोध आ जाता है।
क्या कहता है, भगवान के मन को जानता है। इसने कहा मैं तुम्हारे भी मन को जानता हूं। है? और वो जो उधर घूंघट करके खड़ी है ना, उनके भी मन को जानता हूं। तुम्हारे पिता दशरथ के भी मन को जानता हूं, तुम्हारी मैया के भी मन को जानता हूं। अरे भैया ये कौन आ गया जो पूरा खानदान की वही ये बातों को जानता है। अच्छा जानता है हमारे मन को, कौन हुआ है बता? कि आप साक्षात शेष नारायण भगवान का बता रहे हैं। और वो कौन है? काफी साक्षात महालक्ष्मी का बता रहे हैं। भैया तू सबके मर्म को जानता है, अपने भी मर्म को जानता है कि नहीं? हाँ मैं अपना भी मर्म जानता हूं। ऐसा अलवेला भक्त तो ही मिला ही नहीं महाराज ठाकुर जी को। कहा कि भैया तू कौन है? कहा कि महाराज मैं कछुआ था पिछले जन्म में। भगवान रामचंद्र नारायण के रूप में जब क्षीर सागर में लेटे होते थे ना, तो मुझे पता लगा क्षीर सागर में मैं चला गया, ढूंढने लगा ठाकुर जी को, तो मुझे दिख गए ठाकुर जी के चरण कमल। तो मैं उनको प्रणाम करने के लिए गया, और जहां आपने देखा कि ठाकुर जी के शैया शेषैया पर लेटते हैं, शांताकारम भुजगशयनम, तो आपकी गोद में लेटते हैं। तो जैसे ही मैं जाता तो आप एक फुंकार मारते, मुझे नीचे फेंक देते। और कई बार मैं आपके फुंकार से बच बुझ करके ऊपर चढ़ जाता, तो ये घूंघट वाली है ना, ये अपने कंगन से हाथ से मुझे नीचे फेंक देती। ये जो सीता जी बनी खड़ी है, कि फिर क्या हुआ? बस फिर क्या होना था? एक बार मैं आपसे छुपते छुपाते इनसे बस्ते बजाते ऊपर तक गया, बहुत आगे तक चला गया, छूने वाला था। आपने वो देखा लक्ष्मण जी, आपने क्रोध करा, ऐसी फुंकार मारी कि मैं महाराज महावैकुंठ सीता रसातल में जाकर के गिरा, और गिरते मेरा प्राणांत हो गया। और महाराज आपने जब मेरा प्राणांत करा तो देखो, कछुए का जन्म छोड़ करके मनुष्य का जन्म मिला, और कहाँ मिला? गंगा तट पर मिला। और महाराज आप ये गुस्सा करके हाथ बार बार धनुष पर डाले ना, जल्दी जल्दी मुझे फटाफट मार। हर कोई लक्ष्मण जी से कहता है महाराज ये आपका हाथ पर धनुष पे ना जाए, कृपा कर दो। ये कह रहे जल्दी धनुष उतारो, जल्दी तीर मारो। क्या कि क्यों? कि महाराज अगर आपने मुझे तीर मार दिया, पिछली बार मारा रसातल में गिरा तो कछुआ से मनुष्य बना, राम जी का ध्यान करते करते मरा तो राम जी के इस गंगा जी में बैठ गए। अब अगर आप मुझे मारेंगे पुनः तो गंगा तट होगा, मेरा सावरा निकट होगा, राम जी को देखते देखते प्राणांत हो जाएगा, फिर पता ही नहीं क्या बनूंगा। अरे मैं मरने से नहीं डरता, जल्दी मारो। और जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे सारे घर वाले आएंगे, मेरी पत्नी आकर के रोएगी, लो जी हमारे जो कमाने वाला था लो जी वो चला गया। हे रघुनाथ जी क्या कर दिया? रघुनाथ जी कोमल स्वभाव के हैं, कोमल हृदय के हैं। मेरे सारे घर वाले इतनी तो प्रार्थना करेंगे कि महाराज जब आपने इसे मारा है तो कृपया कर मुखाग्नि दे दें, इसके अंतिम संस्कार करो। और राम जी के हाथ से मैं अग्नि पाऊंगा तो भैया सीधा साकेत लोक हो जाऊंगा। और जब अग्नि संस्कार होगा तो फिर कहेंगे भैया इसके अस्थि प्रवाह भी करना है, वो भी कर दो। फिर ठाकुर जी इसकी तेरहवीं भी कर दो। अब जब जो तेरहवीं करेगा पहले से लेकर, फिर कहेंगे भैया इसके महीने भी दो और इसकी बरसी भी करो। तो 1 वर्ष तक आप यहाँ रुकेंगे, मेरे परिवार का उद्धार हो जाएगा। अरे सिंहभेरपुर के अंदर कितना चाह करके मेरे राजा निषाद राज ठाकुर जी को नहीं रोक पा रहे, मेरे मरने के कारण मेरी तो मुक्ति होगी। भगवान 1 साल तक सिंहभेरपुर में रुकेंगे, इससे बढ़िया क्या? तुरंत मारो। लक्ष्मण जी पीछे हट गए, ना भैया मेरे बस की बीमारी नहीं है। भक्त के अंदर वो महिमा है, वो शक्ति है कि काल को भी पीछे हटा दे। लक्ष्मण जी कौन है? साक्षात काल है। लक्ष्मण जी को कोई पीछे नहीं हटा पाया, हटाया केवट ने हटाया, काल को जो पीछे हटा दे वो भक्त है हमारा। ताकि मैं तो पहले ही कह रहा था, तू मान नहीं रहा था, तू समझा तो समझा कि नहीं महाराज मैं इसको नहीं समझा पाऊंगा, आप ही कुछ करो। ताकि ठीक है। राम जी ने कहा भैया क्या चाहते वो बता दो। कि बस ज्यादा कुछ नहीं चाहता, आपके चरण धोना चाहता हूँ, वो भी रगड़ रगड़ के। ताकि ठीक है भैया, अब फिर जब यही तरीका बचा है तो मेरे चरण धो ले, क्योंकि चरण में अगर रज एक कण भी गिर गया तो मेरी नाव कहीं और न बन जाए। इसलिए महाराज मैं तो चरण धोऊंगा। तो ठाकुर जी ने खुद कहा कि धो ले भैया, इतने चरण चाहे सो उतने धो। अब जब ठाकुर जी की आज्ञा मिल गई तो भागा भागा अपने घर गया, अपनी पत्नी से कहता है जल्दी चल तारण हार आए, प्रभु आए, वो विश्वात्मा, वो जगन्नाथ आए। मैंने उन्हें वचनों
चरण दूंगा। पत्नी को बच्चों को लेकर के चला तो बाकी चरण दूंगा काहे में? भगवान का चरण कोई साधारण नहीं, कोई सोने चांदी का बढ़िया पात्र में ठाकुर जी को स्नान कराते हैं। अब इन्हें कहा भैया कैसा भी पात्र है, तो कहने लगा कि स्वामी पात्र तो कोई नहीं है, लेकिन हाँ हमारे निषाद राज में जरूर कोई ना कोई बर्तन धातु का होगा, हमारे घर में धातु का बर्तन नहीं। तो बाकी नहीं धातु के बर्तन को छोड़, मेरे दिमाग में एक और बात आई कि क्या अपने कठोते में, लकड़ी के कठोते में रहूंगा कि क्यों? कि देख जब भी नाव पर कष्ट आता है तो इस कठोते से मैं पानी बाहर निकालता हूं, जब भी पानी भर जाता है। जब नाव पर कष्ट आता है तो कठोते को इस्तेमाल करता हूं। आज नाव पर कृपा हो रही है और मैं कठोते को इस्तेमाल ना करूं तो कठोता कहेगा तो भेदभाव करने वाला। आज कृपा हो रही है, नाव में ठाकुर जी बैठेंगे, कठोते मिलेगा। और कितना लकड़ी के अंदर शोभने का गुण होता है। तो कह रहा है कि वो लकड़ी है ना, ठाकुर जी के चरण कमल को के दिव्य सुगंध को सौंप लेगी, और जब सौंप लेगी तो फिर उसी कठोते के अंदर हम लोग आटा गूंदा करेंगे। जितनी बार आटा गूंदेंगे उतनी बार ठाकुर जी के चरण कमल के परागे की दिव्य सुगंध आएगी। उसी के अंदर क्या करेंगे, उसी के अंदर खाया करेंगे, कितना आनंद हो जाएगा। काकी भाई बात तो बिल्कुल ठीक है। आज ठाकुर जी खड़े हैं और केवट ठाकुर जी के चरणों को धो रहा है। इस दृश्य को जरा संतों के नजर से देखिए। धन धन केवट चरण पखारे, धन धन केवट चरण पखारे। चरण पखारे जल से कि कौन से जल से? जिन चरणन सो निकसी गंगा, जिन चरणन सो निकसी गंगा, तिन पे गंगा जल डारे, तिन पे गंगा जल डारे। धन धन के कट चरण पखारे, धन धन के कट चरण पखारे। गंगा जल भर लायो कठोता, गंगा जल भर लायो कठोता। भावुक होए दुलारे केवट, भावुक होए दुलारे केवट। धन धन केवट चरण पखारे, धन धन केवट चरण पखारे। अब ये आगे का जो दृश्य है इसको भाव के दृष्टि से देखना। क्या कहा? नेक जो रज लगी जाए चरण पे, नेक जो रज लगी जाए चरण पे, नेक जो रज लग जाए चरण पे, नेक जो रज लगी जाए चरण पे। पुनि पुनि दे तनिवारे केवट, पुनि पुनि दे तनिवारे केवट। धन धन केवट चरण पखारे, धन केवट चरण पखारे। नेक जो रज लग जाए चरण। अब ठाकुर जी का चरण डगर डगर के धो रहा है। पत्नी से कहते तो भी हाथ लगा ले, बच्चों भी हाथ, जब संकल्प करते ना, देखा परिवार का हाथ लगवा लेते हैं कि ठाकुर जी का चरण सबको नहीं, ये मुझे मिला तो तुम क्या, तुम मुझे जरा छू लो। हाँ तो धो रहा है रगड़ रगड़ करके। अब ठाकुर जी का चरण धोया, अब ठाकुर जी का दूसरा चरण रखा, कटोता जितना सा छोटा सा, वो भी गोल होता है ना, ऐसा ऐसे शेप में। तो महाराज ठाकुर जी ने वो धूला हुआ चरण बाहर रखा, फिर उस पर धूल लग गई। अब महाराज ये वाला तो साफ हो गया, इस पर धूल लग गई कि भैया गीला था। तो महाराज ठाकुर जी ने वो धुलाया चरण फिर बाहर रखा, फिर धुल चुका है उसको बाहर रखा। अब कहा कि महाराज इस पर धूल लग गई। अब बार बार यही करे जा रहा है, कभी दाया कभी बाया, कभी दाया कभी बाया। नेक जो रज लगी जाए चरण पे, नेक जो रज लगी जाए चरण पे। पुनि पुनि दे तनिवारे, पुनि पुनि दे तनिवारे। धन धन केवट
कोई उपाय है? तो कहा प्रभु एक ही उपाय है। ये क्या? कि आप एक टांग ऊपर उठा लो। तो कहा मतलब हम तेरे सामने एक टांग पर खड़े हो जाएं? तो कह रहा है कि कितने भक्त आपके लिए एक टांग पर खड़े होकर तपस्या करते हैं। अगर तुम भी थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाओगे भक्त के आगे तो कौन सी बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी, क्या परेशानी हो जाएगी? ध्रुव जी ने एक टांग पर खड़े होकर तपस्या नहीं की। तो बेचारा 5-6 साल का बच्चा था, आप तो अच्छे भले थे, लंबे जवान हो युवा, आप क्यों नहीं खड़े हो सकते? ताकि देख भैया एक टांग पर खड़े होने पर दिक्कत नहीं है। अब हम एक टांग पर खड़े होएंगे और जो एक टांग पर खड़े हो तो मन मन के हमारा चरण धोएगा रगड़ कर। अब कोई एक टांग पर खड़ा हो कोई दूसरा उसके चरण को हिलाने लगे तो आदमी तो गिर जाएगा। फिर ताकि एक ही तरीका है सरकार क्या कि आप अपने दोनों हाथों से मेरा सिर पकड़ लो। ठाकुर जी ने कहा वाह वाह। ठाकुर जी ने दोनों हाथ केवट के सिर पर रख दिए और एक टांग पर ठाकुर जी खड़े हुए हैं। अब केवट कह रहा है कि महाराज अब आपके गिरने का भी डर खत्म हो गया और मेरे गिरने का भी डर खत्म हो गया। अब मैं भी कभी घाट में नहीं गिरूंगा, कभी दोबारा जन्म नहीं लूंगा। और ठाकुर जी का चरण हो रहा है। फिर दो कर कमल शीश प्रभु दीने, दो कर कमल शीश प्रभु दीने, दो कर कमल शीश प्रभु दीने, दो कर कमल शीश प्रभु दीने। तो अब भाग्य विचारे, तो अब भाग्य विचारे, धन धन केवट चरण पखारे, धन केवट चरण पखारे, धन केवट चरण पखारे। धन केवट चरण पखारे। ठाकुर जी ने दोनों हाथ सिर पर रख दिए। सब सोचने लगे भैया अब इसके भाग्य की कौन सा रहा है? इसके हाथ में ठाकुर जी के चरण और ठाकुर जी के हाथ इसके सिर पर, इससे बड़ा भाग्यवान कौन होगा? अब एक सुंदर जब दोनों चरण धो लिए बिना रज के तो सुंदर एक पीला रेशमी वस्त्र बिछाया और ठाकुर जी को वस्त्र के ऊपर खड़ा कर दिया कि ठाकुर जी अब यहाँ खड़े हो जाइए, अब मैं आपकी पूजा करूंगा। पाय पखार करत पद पूजा, पाय पखार करत पद पूजा, पाय पखार करत पद पूजा, पाय पखार करत पद पूजा। तुलसी दल अर्चारे, तुलसी दल अर्चारे, तुलसी दल अर्चारे केवट, तुलसी दल अर्चारे केवट, धन धन केवट पद पछारे, धन केवट चरण पखारे। अब ठाकुर जी खड़े हैं और महाराज जी ने पुष्प चढ़ाए, तुलसी दल चढ़ाए। इसकी पत्नी भागी भागी गई, बहुत सारी तुलसी दल तोड़ लाई। विष्णु सहस्त्र नाम से ठाकुर जी की पूजयामी हजार दल से महाराज पूजा करने लगा। ठाकुर जी ने कहा फिर बाद में अरे हमें सब पता है 14 साल के लिए आए हो, कोई 14 मिनट के लिए नहीं है, आप 2 मिनट खड़े हो जाओगे कोई दिक्कत नहीं। कि ठीक है भैया अब तेरे गांव में बैठना है तो खड़ा तो रहना ही पड़ेगा। तत्पश्चात ठाकुर जी का वो जो चरणामृत का कटोता है सबको अपने परिवार वालों को बुला करके एक एक चरणामृत देना है। सब में बाटत चरणामृत पीवत, सब में बाट चरणामृत पीवत, सब में बाट चरणामृत पीवत, सबन बाट चरणामृत पीवत, सबन बाट चरणामृत पीवत, सबन बाट चरणामृत पीवत।
सपन बाट चरणामृत पीवर, सबको एक एक बूंद चरणामृत देने लगा। तो महाराज देवताओं का मंगल जाने लगा कि ठाकुर जी का चरणामृत है, हमको भी मिले, हमको भी मिले। तो महाराज इधर श्री किशोरी जी ने कहा, अरे भैया लखनलाल, चलो ठाकुर जी का चरणामृत लेकर के आते हैं। अरे हम सूर्यवंशी हम इस लाइन में लगेंगे, केवट ने कितनी बड़ी लाइन लगा रखी है, देखो तो जरा, ऐसे जाकर के लेंगे, हमारा पहला अधिकार है। सिया जी ने कहा कि तुम लगे रहो लाइन के चक्कर में, लगोगे नहीं, हम तो जा रहे हैं। सिया जी गई तो पीछे पीछे लखनलाल जी भी आ गए। और जैसे ही सिया जी ने चरणामृत मांगा, सबको एक एक बूंद दे रहा था, लेकिन जब सिया जी की बारी आई, सारा का सारा कटोरा दे दी। कहता है, हे जानकी जी, असली अधिकार तो आपका है स्वामी। जिन चरणों का मैंने चरणामृत धोया है ना, वो चरण आपके हृदय में और लखनलाल के मस्तक पर विराजित रहते हैं। मैंने तो कुछ समय के लिए ये दिया, असली में तो आपका चरणामृत ठाकुर जी के चरणामृत दे दिया। अब ठाकुर जी ने कहा कि भैया यही लीला चलती रहेगी या कसूर नाव में बैठाए हो? ताकि प्रभु चलो। अब ठाकुर जी जैसे ही बाहर पैर निकालने वाले हैं, उसी समय दिखाना यो हो भैया, फिर बाहर चरण बाहर रज है, फिर पैरों पर लग जाएगी। अभी तो चकोर कपड़ा बिछा रखा है, फिर लग जाएगी। तो भाई ये तो फिर नाव दूर खड़ी है, तूने ये तो पास में चरण धोता, अब दोबारा चरण धोने को नहीं कह सकते, ये फिर विष्णु सहस्त्र नाम करने लग जाएगा। अब बीच में क्या करें? ताकि चिंता मत करो, मैं गोद में उठा करके अपने स्वामी आपको नाव में ले जाकर के बैठा हूं। ठाकुर जी के चरणों की सेवा कर रहा है, दबा रहा है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाएं चितई जानकी लखन तन। बिहसे करुणाएं, हर जगह लिखा है भगवान मुस्कुराए या खिलखिला करके हंसे। तो केवट की जो मंशा थी कि ठाकुर जी जब से अवध से निकले, अपने परिजनों का त्याग करके हर कोई इनके आगे रोए रोए जा रहा है। परमात्मा ब्रह्म है, कुटस्थ है, तटस्थ है, कितना भी आदमी दिल का पक्का हो, लेकिन उसकी माता उसके आगे रोए हैं, उसके पिता उसके आगे रोए हैं, उसकी पत्नी रोए, उसका भाई रोए, उसका परिवार रोए, और भैया सारा समाज रोए, तो कितना भी कठोर रो पड़ता है, लेकिन ठाकुर जी अंदर ही अंदर रो नहीं सकते। ब्रह्म है, भगवान। दशरथ जी रोए, कौशल्या रोई, सब रोए, अवधवासी रोए, भगवान मुख उदास करके घूम रहे थे, उदास ही थे। इस केवट ने कहा कि मैं कुछ ऐसे बात कहूंगा कि महाराज सब आनंद हो जाएगा। ताकि ठीक है भाई, भगवान भी हंसे करुणा करें, और फिर हंसे तो केवट की बात पर हंसे, तो केवट की तरफ देखकर कहना चाहिए था। गोस्वामी जी की लेखनी देखिए, बिहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तना। लखन और जानकी की तरफ देख करके हंस रहे हैं कि क्यों? जानकी जी ने देख कर क्यों हंसे? ताकि देखो जानकी, तुम्हारे पिताजी ने जब तुम्हारा कन्यादान करा था ना, तब मेरे एक चरण का, सीधे चरण का अंगूठा धोया था, और अंगूठा धोया और इतने सारा दान दहेज दिया। तुम्हारी जैसी स्त्री बेटी मुझे दान कर दी, पर ये दोनों चरण दे धो रहा है, लेगा तो कुछ नहीं, ये कुछ नहीं देने वाला। सीता जी की ओर देख करके हंसा, लखनलाल की तरफ देख करके काहे को हंसे? चितई जानकी लखन तब। लखनलाल जी को कह रहे हैं कि भैया याद कर, तू मेरे दोनों चरणों की सेवा करता था, जब विवाह संस्कार हो गया तब किशोरी जी आ गई, अब किशोरी जी चरण सेवा करने लगी। अब जो लखनलाल जी को देख करके भैया ठाकुर जी के कक्ष में जाने में कि भाभी हैं कि नहीं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो बड़ा तेरे को कम समय मिल पाता था, तो उदास रहने लगे लक्ष्मण जी। तब राम जी ने पूछा कि भैया लखनलाल उदास काहे को? कि हमारे तो चरणों की सेवा छूट गई। ताकि कोई बात नहीं, अब पहली प्रथम होली आएगी, जब पहली होली आती है तो देवर भाभी को रंग लगाता है, बदले में भाभी कहती है भैया कुछ उपहार मांगो। उस समय जो चरणों की सेवा मांग रहे हैं,
अब लखन लाल जी बैठ गए कि फटाफट होली आई। अब होली तो अपने समय पर ही आई। होली आई, अबीर गुलाल लेकर के श्री लखन लाल जी चले और श्री जानकी मैया के चरणों में समर्पित किया। भाभी मां ने, जानकी ने कहा कि लखन कुछ मांग लो। तो कान में जाकर धीरे से कहा, तू मुझे ठाकुर जी के चरणों की सेवा चाहिए। इतना सुनना था, किशोरी जी बेहोश होकर के गिर पड़ी। हल्ला हो गया निवास में कि ये लखन लाल ने क्या कह दिया। चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी भागे, अरे अरे लखन ने क्या कह दिया, क्या कह दिया। वो मुर्शिद हो गई मैंने। सब सीता जी की ओर जा भागे, लखन लाल नाम जी की ओर भागे। प्रभु ये क्या उपाय बता दिया। तो जानकी जी बेहोश हो गई कि तूने क्या मांगा। कि मैंने मांगा कि भैया के चरणों की सेवा चाहिए। अरे जैसे तू हमारा चरणाश्रित है, ऐसे जानकी भी है, वो हमारी अर्धांगिनी है। तूने दोनों चरणों की सेवा मांग ली। तो क्या कि बायां वाला तुम्हारा और दायां वाला हमारा, एक चरणों की सेवा। तो महाराज लखन जी ने यहाँ करके फिर कहा कि भाभी एक चरण तुम्हारा, एक चरण मेरा। तो वो यहाँ करके जो है ना मूर्छा टूटी है जानकी जी की। तो कहा कि देखो तुम एक एक चरण पे लड़ रहे हो, तुम्हारे पिताजी अंगूठे धो रहे हैं और तुम दोनों के सामने दोनों चरण धो रहा है, अपनी पूरी मनमानी करता। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। धन धन के वट चरण पखारे, धन के वट चरण पखारे, धन धन के वट चरण पखारे। धन के वट चरण गोस्वामी लिख रहे हैं, अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारने लागा, चरण सरोज पखारने लागा, चरण सरोज पखारने लागा। चरण सरोज पखारने लागा। ताकि चल कि नहीं, अभी नहीं महाराज, पहले मेरे पितरों का उद्धार करो, मेरे पितरों को उतारो, उनको पार करो, तब मैं आपको पार करूंगा। अच्छा भैया कि हाँ देखो, हम तो केवल जाते कि हमें कुछ पता नहीं कि कैसे पूजा पाठ ये सब पितृ तर्पण श्राद्ध पिंड क्या होता है, लेकिन मुझे आज मेरे पितृ साक्षात दिख रहे हैं आकाश में, क्षितिज में खड़े हुए, वो सब बड़े प्रसन्न हैं। तो कहा कि भगवान ने वही गंगा जल लेकर के उसके पितरों का तर्पण करा, और जैसे ही तर्पण करा सब भाव सागर से तर गए और महाराज साकेत लोग को चले गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। पितर पारु करे प्रभु ही पुनि, मुदित गयो ले पार। फिर पार लेकर के गया। अब जो है ठाकुर जी को, सिया जी को, लखन लाल को बैठाया अपनी नौका में। केवट के धन धन्य भाग्य हैं। अब कहने लगा देखो देखो महाराज, वो पार देख रहे हो ना कितनी दूर, कि हाँ उतनी दूर तक जाना है। और धीरे धीरे नाव चला रहा है। कह रहा कि जब तक नाव चल रही है एक भजनी सुना दूंगा। लखन लाल जी ने सोचा कि भैया अब सुधर गया होगा, लेकिन ये केवट भाई सुधरने में नहीं आ रहा, ये नहीं सुधरेगा। तो कहता मेरी नैया में लक्ष्मण राम और गंगा मैया धीरे चलो। हाँ, बड़ा सुंदर भाव है। केवट जा रहा है, जो भव सागर से सबको पार लगाने वाले हैं उनको पार लगा रहा है। और क्या कह रहा है, ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो जी मैया धीरे बहो, धीरे बहो जी मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम,
केवल चरित्र पूरा नहीं हुआ, 10 मिनट का और बचा। हाँ, असली तो शरारत अब है इसकी मारे। लक्ष्मण जी बहुत नाराज है कि कैसा अलबेला कटपटा भगत मिला है ठाकुर जी का, सरकार का। एक बात नहीं सुनता, एक बात नहीं मानता। चलो कैसे तैसे अब तो हुआ ही बात। अब बिल्कुल जो वहां तक पहुंचने वाला था ना, तो वहां से नाव वापस मोड़ दी, उस पार से इधर की तरफ आने लगा। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु ये पूछ ले कि मेरी हिम्मत नहीं है इससे पूछने की, फिर उल्टे सीधे जवाब देगा। ठाकुर जी आप ही बताओ ना काय को कि भैया हो सकता है कि कोई सामान इसका उधर रह गया होगा तो लेने के लिए गया होगा। अच्छा जब इधर किनारे तक आ गया तो फिर मोड़ दिया। लक्ष्मण जी ने कहा पूछ लो कि मैं तो पहले पूछ लिया, वापिस जा रहा है। चलो रहने तो आप ही बताओ प्रभु कि हो सकता है ऐसे याद आ गया हो कि भैया जो सामान इधर रह गया था वो नाव में ही रखा है, दाएं नहीं है। अच्छा वहां तक क्या फिर इधर की तरफ मोड़ गए। अब तो भैया दाएं बाएं इधर उधर 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 करे जा रहा है। ठाकुर जी ने कहा अरे भैया केवट तेरे को पार भी लगाना हो या यही दाएं बाएं करते रहना है इधर से उधर? और कैसी अटपटी नाव चला रहा है, कितनी नाव हिला रहा है, ऐसे चलाई जाती है। तो कहा कि प्रभु फटाफट आप मेरा हाथ पकड़ लो, ऐसा करो। और ठाकुर जी ने हाथ पकड़ लिया। और तब ठाकुर जी को याद आई अरे भैया जब नाव गलत चल रही है तू नाव चलाने वाला है? तो तेरे को हमारा हाथ पकड़ना चाहिए या हमको तेरा हाथ पकड़ना चाहिए? उल्टी गंगा मारा कि प्रभु ये जो हिचकोले खा रही है ना, जिसका हाथ आपने पकड़ लिया तो गंगा क्या आप भव सागर से पार कर देते, वो कभी डूबता नहीं है। इसलिए प्रभु आप ही मेरा हाथ पकड़। और कहा कि मैं तुम्हें 2-4 बार इधर उधर कर रहा हूं तो इतना डर रहे हो, और भव सागर के अंदर 84 लाख योनि में जब घुमाते हो जीव आत्मा को तब उसका मुझे नहीं सोचते। हमने 2-4 बार इधर उधर घुमा दिया। तू चाहता क्या है रे कि मुझे पता लगा है कि 14 साल के लिए आए हो कि हाँ ऐसा करो 1-2 महीना मेरी नाव में रहो। क्या मतलब यहाँ यही रहो? देखो जो भी भोजन चाहिए मेरी पत्नी तैरना जानती है, आप तो जानते हैं, बीच में आएगी भोजन दे जाएगी, कंदमूल फल चाहिए कंदमूल फल दे जाएगी, जो चाहिए सो मिलेगा। और मैं आपको गंगा में बैठा करके ना सारे घाट दिखाऊंगा। कितनी आपकी कृपा हो जाएगी कि भैया अब सुधर जा। राम जी ने कहा और हमको पार उतार दे कि प्रभु कितनी जल्दी दिखा रहे हो पार उतरने की। हाँ, और जीवात्मा कितनी माला सटकाए, कितने सूर्यार्घ दे, कितने हवन करे, कितने तिलक लगाए, कितने पाठ करे, जप करे, स्तोत्र करे, उसका है कुछ नहीं। अब भगवान को पार लगाया। अब पार लगाया तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं केवट उतरी दंडवत कीना, केवट उतरी दंडवत कीना, केवट उतरी दंडवत कीना, केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु ही सतोच देहि कछु न दीना, प्रभु ही सतोच देहि केवट उतरी दंडवत कीना। जब पार उतर गया तब दंडवत प्रणाम करा। शुरू में क्यों नहीं करा कि प्रणाम कर देता तो मैंने आज्ञा में हो जाता, फिर आज्ञा पे फिर चरण उन्हें धुलाने का तो सिस्टम खत्म हो जाता। पार उतर के दंडवत कर रहा है और प्रभु सब चाह रहे हैं कि क्या करें इसको क्या उतराई। मार्गोस कर देना दोस्ती। दो चार चौपाइयां सुने फिर वाणी को विश्राम। बड़ा ही प्यारा राग राग मार्गोस। केवट उतरी दंडवत कीना, केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु ही समुच देहि नहीं कछु दीना, प्रभु ही समुच देहि कछु नहीं दीना, कछु नहीं। वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, मैं तो तिनका भी नहीं लाया। जानकी जी भी कुछ ना लाई थी।
अब जो है जानकी जी ने एक मुद्री थी, मुद्रिका अंगूठी जिसमें एक रत्न लगा हुआ था, चुपचाप उतारी और पतिदेव को पकड़ा। जैसे ही राम जी मुद्रा देने लगे तो कहने प्रभु तुम भी उसी जात के, हम भी उसी जात के। अरे जाति की तो लाज रखते हैं। धोबी से ना धोबी लेत, नाई से ना नाई लेत, देकर मजूरी नाथ जात को न बिसारिए। आप आए मेरे घाट पार मैंने उतार दीने, जब आऊं मैं तुम्हारे घाट पार मोहि उतारिए। प्रभु आप मेरे घाट आए, मैंने कोई हिसाब किताब नहीं पूछा। जब मैं आपके घाट हूं ना, आप भी हिसाब किताब मत पूछना कि क्या कितना कर्म करा, कैसे कर्म करा, निष्काम करा, सकाम करा, बात उतार देना। और जो कहा हम तुम्हारी जात के, तो भैया उस समय लखन लाल जी को ये तो सुधरने का ही नहीं नाम ले रहा। प्रभु अब नहीं छोड़ूंगा, अब तो इन्हें सूर्यवंशी को केवट बना दिया। अरे हम तेरे जात के कैसे हुए? सुनो भैया, व्यापारी व्यापारी होता है, चाहे छोटे से खोखे में थैले पर व्यापार कर रहा हो या बहुत बड़ा शोरूम खोल रखा हो, दोनों की जात एक है। धोबी से ना धोबी ले, नाई से ना नाई ले। तो ये भी मल्ला और मैं भी मल्ला। अरे ठाकुर जी को मल्ला कहना, अरे मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था, मैं इतना सारा मर्म जानता था। मैं छोटी सी गंगा का मल्ला हूँ, ये भवसागर से मल्ला है, ये भवसागर से पार उतारने वाला। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। ढाकी भैया ऐसे कैसे, कुछ तो मान, कुछ तो मान। अंत में केवट ने कहा, नाथ आज मैं कहाँ, नाथ आज मैं कहाँ पावा, नाथ आज मैं कहाँ पावा, नाथ आज मैं कहाँ पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, 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 नाथ आज मैं कहाँ पावा। नाथ आज मैं ताकि हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया, अब क्या मांगू? जिसको त्रैलोकी नाथ श्री राघवेंद्र सरकार मिल गए, अब उसके पास किस चीज की कमी? त्रैलोकी नाथ ने अपने हाथ जिसके सिर पर रख दिए। अरे लक्ष्मी माता जिंदगी भर बैठ करके तुम्हारा चरण दबा रही है। ये तो दृश्य देखा ना फोटो तुमने, कभी ऐसा देखा कि ठाकुर जी ने अपने हाथ लक्ष्मी के सिर पर रख दिए? अरे जो करुणामय हस्त, अपने हस्त कमल आपने अपनी पत्नी के सिर पर नहीं रखे, जो किरण दबा रही है वो मेरे सिर पर रखती है। जो शंकर जी बड़े भाव से राम 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 जप रहे हैं, उनके सिर पर कभी नहीं रखे। कभी देखा कि शंकर जी के सिर पर हाथ रखा हो? अरे श्री हनुमान जी के सिर पर नहीं रखे, मेरे सिर पर दोनों हाथ धर दिए। हाँ ये तो कहा कि नाथ मैं कभी के ऋण से कभी पूर्ण नहीं हो सकता, ये तो सुंदरकांड में कहा, लेकिन हाथ नहीं रखा। ब्रह्मा जी के सिर पर नहीं रखा, इंद्र के सिर पर नहीं रखा, मेरे सिर पर दोनों हाथ रख दिए। मुझे तो राघवेंद्र मिल गए, त्रैलोकी नाथ जिसके साथ, अब उसके पास किस चीज की कमी है? नाथ आज मैं कहाँ ना पाऊं, मैं तर गया, मैं तर गया, मेरा परिवार तर गया, मेरे पितर तर गए। काशी भैया अच्छा बिना उतरे के कैसे आगे जाए? ताकि कुछ देना चाहते हो? धीरे से कान में कहा कि शुरू में क्या कहा था? मांगी ना हो। शुरुआत कहां से हो रही? मांगी ना हो। शुरू से ही मांग रहे हो, क्या दोगे? अब कुछ है नहीं तुम्हारे देने को पड़ते हैं, लेकिन हाँ अगर देना ही चाहते हो, जब दोबारा आओगे ना वापस, तो उस समय जो दोगे वो मैं दूंगा। गोस्वामी जी अपनी चौपाई में लिख रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा भैया बड़ा पक्का भगत, आगे की बात पहले फिक्स कर ली। जब रावण को मार के आएंगे तो इसी रास्ते से आना पड़ेगा, तब इससे दोबारा मिलना पड़ेगा। कहा कि केवट ने
फिर कभी उस नाव में किसी को नहीं बैठाया। कहा कि यही मेरी साध्य है। जिस नाव में ठाकुर जी के चरण पड़ गए, अब उसमें कोई और कैसे बैठे। गंधाक्षत पुष्प से नित्य आरती से अपनी नाव की पूजा करने लगा। अब महाराज जब भगवान का पुष्प विमान जा रहा है, केवट को 14 वर्ष बीत गए रोते रोते, तो लोग कहने लगे ले तू आंखें सुझा दी तूने रोते रोते। अरे अब तो भगवान पुष्प विमान से जा रहे हैं ऊपर हवा से, पता भी नहीं लगेगा। और महाराज 14 वर्ष बाद ठाकुर जी का वो दिव्य पुष्प विमान उतरा। कहा कि आओ केवट बैठो, चलो ओवर। कि नहीं महाराज, जब जा रहे थे तो हमारी नाव से गए, अब पैसे वाले बन गए तो हवाई जहाज से जा रहे हो, नाव में बैठ करके चलो ना, पार चलते हैं। कि भैया पहली बार की उतराई सिर में उधार चढ़ रखी, अब दोबारे की ओर चढ़ा दे फिर तो पैर धोएगा। देख अब विमान में बैठ करके चल। भगवान केवट के समस्त परिवार को अपने साथ पुष्प विमान में बैठा करके अवध में लाए हैं। अवध में ला करके अपने साथ रखा है राज्याभिषेक में। उसके बाद श्री सरयू के तट पर केवट अपनी नाव में सीताराम जी को बैठा करके, लखनलाल जी को, उर्मिला जी को बैठा करके पूरा नौका विहार दिला करा था। केवट का जीवन धन्य हो गया, धन्यादि धन्य हो गया। पितर दर गए, सब दर गए, राम जी की कृपा मिल गई। और भैया केवट ने अपनी जाति को भी परम पवित्र कर दिया। जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं, चाहे जगन्नाथ हो, बद्रीनाथ हो, श्रीनाथ हो, सब में जो जल जाता है ना वो केवट के हाथ का जाता है। केवट के हाथ का जल बड़ा पवित्र माना जाता है। 52 मन चावल लगते हैं जगन्नाथ जी के अंदर, और जल कौन लगता है? केवट जल। बड़े लंबे चौड़े होते हैं मुल्ला, उनके हाथ का जल जाता है। श्रीनाथ जी के अंदर जो जल जाता है वो भी केवट के हाथ का जाता है। कि अपनी पूरी की पूरी जाति को पवित्र कर दिया केवट ने। भगत के बस में है भगवान। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। आइए अब आरती जो अग्रसर हो। अब कहां तक कथा पहुंचेगी ये हमारे हाथ में नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर वो फाउंडेशन वाली कथा नहीं सुनाते कि कितने दिनों में इतना ऐसा ही करना। कल विचार विमर्श चल रहा था माताजी से, कुटिया माताजी बता रहे थे कि हो सकता है कि शायद सीता हरण तक पहुंच जाए, लेकिन ऐसा लग तो नहीं रहा। आज का पूरा दिन केवट भैया ही ले गए, और जब जैसी उनकी इच्छा, हम बोलने वाले कौन, बुलवाने वाले तो ठाकुर जी हैं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। ये सत्य बात है। हम वहां से सोचते कुछ और आते हैं, यहाँ से निकलता कुछ और निश्चित। कई बार मैं अपना एक अनुभव बता देता हूँ। एक बार की बात, फिर आइडिया धर्मशाला में कथा चल रही, ठीक है। अब तो हम जैसे समय से करते हैं, थोड़ा सा आगे पीछे, पहले समय नहीं था। 3 बजे कथा प्रारंभ करी और रात के 12 बजे गए। 3 बजे से 12 बजे गए। रुक्मणी मंगल था, आप भी थे उस दिन कथा में, और डॉक्टर साहब की कथा उसी दिन चुप हुई थी। जब रात को 12 बजे वो रुक्मणी मंगल हुआ, फिर 12:30 और 1 बजे तक महाराज जो है वो उत्सव चला। तो उसी दिन की घटना है। अब 10:30 और 11 बज गया। अब जब 11 बज गए, अच्छा भीड़ तो घटनी चाहिए। जब रात हो गई भाई, लोग अपने घर जाए, काम देखना है, सुबह जाना है, किसी को कहीं किसी, तो भीड़ बढ़ रही है, समय बढ़ रहा है, भीड़ भी बढ़ रही है। तो मैं मन ही मन सोचने लगा, वाह भाई वाह वासु भाई, तो बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा कथावाचक बन गए हैं। देख कितने पब्लिक फेविकोल की तरह चिपक करके बैठी हुई। मन में ये अभिमान आया। अच्छा ये कोई बहुत देर की बात नहीं है, थोड़ी सी देर की चर्चा है, सेकंडों के अंदर जो ये बात मन में आई तो ऐसा विस्मरण हुआ, मैं ये भूल गया कि मैं कौन हूं, कथा कौन सी कर रहा हूं, राम कथा है या भागवत कथा है या शिव महापुराण है, राग कौन सा चल रहा है, संग कौन सा। प्रियादास जी थे उस समय साथ में, तो सारे हमारे म्यूजिशियन भी रुक गए कि गुरु जी रुक क्यों गए बोलते, बिल्कुल ब्लैंक हो गया, खत्म। फिर मैंने मन ही मन क्षमा मांगी, हे प्रभु हम हाड़ मास के पुतले, मलमूत्र विष्ट का भरा हुआ भंडार, ये शरीर आपकी कथा कह सकता है? जो कहलाना चाहो, जैसा कहलाना चाहो आप कहलाते हो। हे प्रभु मुझे अभिमान आया, अब खाई सो खाई, आगे खाई सो नाम दूं। ये भी थोड़ी सी नैनो सेकंड के अंदर जो क्षमा मांगी, जो तार जहां से टूटा था वहीं से जुड़ गया और फिर कथा वहीं से प्रारंभ हुई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भैया कहां तक कथा हो
होगी, कितनी कथा होगी, कैसी कथा होगी, ये तो ठाकुर जी के ऊपर है, वो ही जाने। अब कथा तो आज बहुत आगे प्रयागराज तक सोच करके आए थे, लेकिन केवट जी का इतना अटपटा और अलबेला चरित्र है कि उसने ही सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। हमारा भी हृदय नहीं हुआ कि हम ठाकुर जी को और आगे तक बढ़ाएं। आज की कथा को यहीं पर हम विश्राम देते हैं। आइए आरती की ओर अग्रसर होते हैं। 2 मिनट का हरिनाम संकीर्तन और फिर लोग जो आरती करेंगे। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 राम नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 बद्री नारायण बद्री नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भीम नारायण नारायण कितने लोग ऐसे हैं जिनको जिह्वा प्राप्त है। अरे जिह्वा से जब संसार की इतनी चर्चा कर लेते हो, 2 बार नारायण शब्द बोल लोगे, क्या गिर जाएगा? सभी साथ में गाएंगे। नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण। जरा पीछे वाले भी। भजमन नारायण नारायण बद्री नारायण। अच्छा देखो क्या बात है कि गुरुजी ने कहने को कहा है, बोलने को, ताली बजाने को तो जैसे कहा ही नहीं। अब ये भी कह देते चलो भैया ताली की सेवा करते हुए, देखो तबला नहीं बजा तो ताली बजाओ। श्रीमन नारायण भजमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम।